हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट एंड राइज। सो आज हम एक अलग तरह का कंपैरिजन करेंगे। मतलब दो प्राइवेट बैंक्स को कंपेयर करेंगे, जिसमें बहुत ही पॉपुलर यस बैंक और साथ में एक वेरी मच अननोन जैसा बोल सकते हो, ज़्यादा लोग उसकी चर्चा नहीं करते स्टॉक मार्केट में, वो है साउथ इंडियन बैंक। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में यस बैंक का इतना मतलब फैंसी है बाज़ार में कि सब कोई यस बैंक की बात करते हैं कि ये 400 हो जाएगा क्या, या फिर ये क्या टारगेट अचीव कर लेगा वापस। जबकि साउथ इंडियन बैंक के बारे में कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करते कोई भी। और जबकि पोटेंशियल साउथ इंडियन बैंक में भी अच्छी खासी, मतलब इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यूएशंस वगैरह देखें तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन बैंक इज़ बेटर चॉइस कंपेयर टू यस बैंक। तो ये क्यों मैं बोल रहा हूँ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, हमेशा की तरह एक एजुकेशनल वीडियो है, तो इसको एजुकेशन के हिसाब से ले। ये कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी हमने दोनों बैंक्स को कंपेयर करेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप एक ये देख पाओगे कि एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी कहाँ पे ज़्यादा है, ये आप खुद एनालाइज कर पाओगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये दोनों बैंक्स के बारे में जो फंडामेंटल या जो कंपैरेबल चीज़ें हैं जो हमको देखनी होती है कोई भी स्टॉक परचेस करने के समय, तो वो देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यस बैंक का करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे 17.25 है, और साउथ इंडियन बैंक का 27 रुपये 15 पैसे है। अब ये तो हो गया करंट प्राइस। अब अपने देखते हैं इसके बाकी पैरामीटर्स कंपेयर करते हैं। बुक वैल्यू आप देखो यस बैंक की 1.25 है, और जबकि साउथ इंडियन बैंक की 0.85 है। तो इस पैरामीटर पे यस बैंक सही मतलब बेटर वैल्यूएशंस में। दूसरा हो गया पी पे देखो तो आप यस बैंक 64 की पी पे, ये 6.59 की पी पे, तो 10% ऑफ द पी पे चल रही है। इंडस्ट्री पी दोनों की सेम है। ईवी बाय एबिटा, ये एक फाइनेंशियल पैरामीटर जिसमें अपने देखते हैं कि एबिटा के हिसाब से एंटरप्राइज वैल्यू क्या है। तो ये जितनी कम होती है उतनी बेटर। तो इसमें देखो आप 17.24 पे है ये, और यस बैंक ऊपर है। तो यहाँ पे भी एक पॉइंटर ये भी बनता है, बेटर पॉइंट है ये साउथ इंडियन बैंक के लिए। और यस बैंक की आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल पर देखो तो वो भी यस बैंक की ज़्यादा है, ये भी एक पॉइंटर बन गया। फिर आरओई 3 साल की देखें रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो भी ये तो यस बैंक की माइनस में है, इसकी 5 के आसपास है। पेट्रोस्की स्कोर जिसके हम लोग ये देखते हैं कि ये एक तरह का मतलब एक पैरामीटर होता है जिसमें अपने एक आउट ऑफ 9 पॉइंट्स हम लोग पॉइंट देते हैं कि कौन सा स्टॉक बेटर है। तो जितना नंबर बड़ा होगा उतना बेटर माना जाएगा। तो ये 6 है साउथ इंडियन बैंक की, और इसकी 3 है। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट बनता है कि यहाँ पे ये आउट मतलब इससे बेटर है, यस बैंक से साउथ इंडियन बैंक बेटर है। डेट इज टू इक्विटी ये तो कोई खास मायने नहीं रखता, क्योंकि बैंकिंग में क्या लोन लेकर के ही आगे लोन दिया जाता है। तो ये फिगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है डेट वाला। अच्छा, अब ये मैं जनरली ईपीएस देखता हूँ कि ईपीएस कैसे ग्रोथ हो रही है कोई भी कंपनी की। तो आप लास्ट 3 साल का ईपीएस देखो तो यहाँ पे यस बैंक का ईपीएस है 26.4, और साउथ इंडियन बैंक का 85.6। तो यहाँ पे एक बड़ा एक मेजर डिफरेंस है। ईपीएस 5 ईयर्स की देखो तो यस बैंक की माइनस में है, और ये प्लस में है 14.91। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएबल देखो तो पिछले क्वार्टर की प्रॉफिटेबिलिटी भी देखो तो आप लास्ट क्वार्टर की अगर सिर्फ बात करें तो भी ये साउथ इंडियन बैंक बेटर है यहाँ पे। मार्केट कैप आप देखो 49, मतलब करीबन 50,000 करोड़ की मार्केट कैप है यस बैंक की, काफ़ी बड़ी मतलब मार्केट कैप है। और इसके कंपैरिजन में इसकी सिर्फ 5,683 करोड़ की मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप छोटी होती है तो पोटेंशियल ज़्यादा रहता है बढ़ने का। तो मुझे ये पॉइंटर भी बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे लगता है कि ये साउथ इंडियन बैंक के फेवर में जा रहा है। अब एफआईआई की होल्डिंग और डीआईएस की होल्डिंग, ये दोनों आप देखो तो यस बैंक में ज़्यादा है।
तो ये एक प्लस पॉइंट है येस बैंक के लिए, लेकिन समझना ये पड़ेगा कि ये होल्डिंग ज़्यादा है क्यों। तो इसके बारे में अभी अपने इसके फाइनेंशियल डेटा देखेंगे तो हमको ऐसे मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की एक तरह से वो लोग इसमें बाय डिफ़ॉल्ट या फिर बाय प्रेशर ये लोग इस स्टेक को लेके रखे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैंक्स वगैरह भी है। तो उनको मतलब एक फोर्सफुली तरीके से आप समझ लो या आप मान लो कि मतलब नियम है ऐसा कि कुछ होल्डिंग इनको इसमें लेनी पड़ गई, गवर्नमेंट का प्रेशर ही मान लो या जो भी समझो आप। तो ये देखेंगे अपने इसमें किसकी क्या होल्डिंग है। और यहाँ पे इसकी जो होल्डिंग है इसमें भी ये कोई ख़राब होल्डिंग नहीं है। DIS की 7.84 है और FIS की 13.59, तो कोई कम होल्डिंग इसकी भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स पे साउथ इंडियन बैंक बेटर दिख रही है इन कंपैरिजन टू येस बैंक। तो ये एक बात हो गई। अभी अपने देखते हैं इसके दोनों बैंक्स को हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं इसके। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। पहले येस बैंक का देखते हैं। येस बैंक में जो फाइनेंशियल होल्डिंग जो है इन्वेस्टर्स की, इसमें आप देखो ये FIS का डेटा है। FIS में ये सारी तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। DIS की होल्डिंग आप देखो तो इसमें देखो आप स्टेट बैंक की होल्डिंग देखो, सबसे ज़्यादा अभी 26% स्टेट बैंक होल्ड कर रहा है। तो स्टेट बैंक को तो मतलब इसको येस बैंक को एक तरह से सेफगार्ड करने के लिए आई है ये बैंक, तो उसी हिसाब से इसका स्टेक है जो कि आप देखो 48% से घट रही है। जैसे जैसे इसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्टेट बैंक इस बैंक के इसमें इन्वेस्टमेंट अपना विड्रॉ कर रहा है। और उसके बाद में देखो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ICICI बैंक का होल्डिंग है, कुछ एक्सिस बैंक का है, ठीक है। तो इस तरह से होल्डिंग्स है इनकी। और बाकी इंस्टीट्यूशंस भी होल्ड करती है, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक भी है, कम ज़्यादा सबका होल्डिंग है। और इसी के कंपेयर में अगर साउथ इंडियन बैंक में देखें तो इसमें इन्वेस्टर्स जो है नॉर्मली जो भी फंड्स है वो सारे इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो इसमें क्लीन मुझे लगता है कि इसका जो होल्डिंग है वो काफ़ी क्लीन है। इसमें कोई तरह का कोई मजबूरी से कोई इसमें आया हो मुझे नहीं लगता। अच्छा, एक चीज़ आपको और मैं दिखाना चाहता हूँ। आप साउथ इंडियन बैंक की शेयर होल्डर्स की नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स देखो तो 2017 से और 2023 जून तक ये 2,97,000 3 लाख आप मान लो 3 लाख शेयर होल्डर्स थे 2017 में, जो कि अभी बढ़ कर के 7,15,000 हुए, मतलब डबल से मतलब थोड़ी ज़्यादा। वहीं आप येस बैंक की देखो तो आप होल्डिंग आप देखो शेयर होल्डर्स का, ये देखो 2017 में इसको 2017 में आप देखो शेयर होल्डर्स थे 2 लाख से भी कम। और अभी देखो आप जून 2023 में इसकी शेयर होल्डिंग देखो आप 50 लाख के तरफ चली गई है। तो ये इतना जो मतलब 25 टाइम्स से भी ज़्यादा इसकी मतलब शेयर होल्डर्स बढ़ गए। तो जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स हो गए EPS उसी हिसाब से बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से ड्रॉप हो गया इसका EPS। तो ज़्यादा शेयर होल्डर्स होने से जो एक माइनस पॉइंट होता है वो एक बहुत मेजर इसमें प्रॉब्लम है। मार्च 2013 में इसका EPS 7.25 था, जो देखो आप 27 पैसे पे आके रुका है। और इतनी ज़्यादा शेयर होल्डिंग होने से क्या होता है कि स्टॉक बढ़ता है, उसके पहले वापस कोई ना कोई आ जाता है उसको सेल करने के लिए। और अगर इसकी EPS देखो तो आप साउथ इंडियन बैंक की तो 2.66 थी तो 2012 में, जो कि 4.13 हो गई, करीबन 1.5 गुना से ज़्यादा इसकी EPS बढ़ी है। तो वहाँ घट रही है और यहाँ पे बढ़ रही है। और घट रही है मतलब किस हिसाब से घट रही है आप यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा सकते हो, देखो आप किस हिसाब से घटी है। तो ये एक चीज़ है, आप
देख लेना। और दूसरी जो एक प्लस पॉइंट मुझे लगा जो कि येस बैंक के पास मतलब येस बैंक यहाँ पे बेटर लगती है, वो है एनपीए अगर देखें तो जून 2020 से एनपीए इसका 17.3 से घट करके 2% पे आ चुका है, और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए 5% से घट करके 1% पे आ गया है। ये एक प्लस पॉइंट मुझे लगता है येस बैंक में है, जबकि साउथ इंडियन बैंक का भी घटा है एनपीए, ऐसा नहीं है, लेकिन उस स्पीड से नहीं घटा है। आप अगर जून 20 क्वार्टर से देखो तो 4.93 से थोड़ा सा बढ़ा है इधर, और नेट एनपीए में 3.09 से यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। तो एक ही पॉइंटर खाली ये बनता है कि इसका एनपीए इसके मुकाबले बेटर है। येस बैंक का एक ही पॉइंट मुझे खाली यहाँ पे अभी तक प्लस मिला है, तो वो प्लस पॉइंट इतना इम्पोर्टेंस इसलिए मेरे हिसाब से नहीं रखता है, क्योंकि ये इसका वैल्यूएशंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी अगर इसकी परफॉर्मेंस देख ले कि ये पास्ट में दोनों बैंक को कंपेयर किया मैंने यहाँ पे ये गूगल में निकाल के, तो 3 मंथ्स में देखो तो ये जो ब्लू वाली लाइन है वो येस बैंक की है, और रेड वाली जो है ये साउथ इंडियन बैंक की है। तो आप देखो कि पिछले 3 महीने का परफॉर्मेंस आप देखो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे परसेंटेज नोट करना, यहाँ पे देखो आप ये पिछले 3 महीने में येस बैंक ने 5.5% रिटर्न दिया है, जबकि साउथ इंडियन बैंक ने 32% रिटर्न दिया है। 6 महीने में अगर देखो तो येस बैंक ने 77% रिटर्न दिया है, और जबकि येस बैंक ने सिर्फ 12% रिटर्न दिया है। और ईयर टू डेट भी अगर देखें तो जनवरी से अभी तक का अगर देखें तो उसमें भी येस बैंक माइनस में है 21%, जबकि साउथ इंडियन बैंक 33% प्लस में है। एक साल का देखो तो आप 12% एक साल में बढ़ा है येस बैंक, और साउथ इंडियन बैंक 193% बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और 5 ईयर्स का देखोगे तो आपको कंपैरिजन मतलब बहुत ज़्यादा ही फ़र्क आएगा। 5 ईयर्स तक नहीं देखते हैं, 1 ईयर का भी देखें तो भी आप ये देख सकते हो। तो ये ऑलरेडी जो हम लोग जो सारे पॉइंटर्स देख रहे हैं उस हिसाब से देखो तो आप ये साउथ इंडियन बैंक ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है, और आगे भी इसकी आउट परफॉर्मेंस मुझे लगती है कि येस बैंक से बहुत अच्छी रहने वाली है। और इसके रीजंस जैसे मैंने डिस्कस किए आपके साथ, तो वो रीजंस एकदम आराम से मुझे लगता है कि परफेक्ट है वो रीजंस इसको ये करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि येस बैंक की काफ़ी पॉपुलैरिटी है, रिटेल इन्वेस्टर्स हम सब उसमें ज़्यादा रुझान रखते हैं, क्योंकि टीवी एंकर्स वगैरह भी येस बैंक की बहुत चर्चा होती है। लेकिन हम इस तरफ इसी के कंपेयर में अब देखो तो एक येस साउथ इंडियन बैंक जो भी उसका भी प्राइस कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक का 17 एक का 27, वो कम भाव के मतलब प्राइस वाइज देखो तो कम ही लगता है। हाँ, हमको एक्चुअली प्राइस देख कर के रीजन नहीं लेना होता है, हमें वैल्यूएशन देखनी होती है, जो कि पी रेशियो या बुक वैल्यू से हम लोग आइडेंटिफाई। बैंक्स में ज़्यादातर बुक वैल्यू हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये मुझे लगा कि येस बैंक से मुझे सेंस आता है कि साउथ इंडियन बैंक बेटर है। आप अपने हिसाब से इस पूरी एनालिसिस को मेरी आप समझो, और इसको आपको क्या लगता है, आपको कुछ अगर लगता है कि मैंने कोई पॉइंटर मिस किया है जो इम्पोर्टेंट है, और या फिर मेरा अप्रोच कहीं पे आपको लगता है कि कोई पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया है येस बैंक के फेवर में जाता हुआ, तो वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइएगा, और आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। मेरा हालांकि दोनों में से किसी बैंक में भी मेरा होल्डिंग नहीं है। हाँ, ज़रूर मैं सोच रहा हूँ कि अब अभी एनालिसिस करते करते मुझे लगा कि साउथ इंडियन बैंक का परफॉर्मेंस मुझे ऑफ लेट अच्छा लग रहा है, और आप बोलोगे तो मैं साउथ इंडियन बैंक का एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यही थी मेरी आज की एनालिसिस। तो आपको अगर अच्छा लगे मेरा कंटेंट तो आप ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और मेरे जो भी पुराने वीडियोज़ हैं आप उनको आप देखिए, और वहाँ पे मैंने कैसे एनालिसिस किया वो भी आप देखिए, और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको कोई भी नई वीडियो में जो बनाऊँ आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, सी यू अगेन।